हेलो बच्चों, मैं हूं ईशांत अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको इंटीजर के बारे में पढ़ाएंगे। इंटीजर का होल जो इंट्रोडक्शन है वो आपको इस वीडियो में हम कराएंगे। ठीक है, आपको हम बताने वाले हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स इस इंटीजर में आते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, और उनके ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितनी भी चीजें होती हैं, वो जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपसे कराएंगे। आप ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है ना, तो देखते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर आर द नंबर्स इन विच जीरो एंड ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड। मतलब जीरो के साथ साथ हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या होता है कि जीरो और जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स आपको जहां तक भी याद है, ठीक है, और नेगेटिव जहां तक भी आपको याद है, ये जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, इंटीजर के अंदर आपकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यू है वो भी आती है और जीरो भी आएगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इन सबको मिलाकर आपका क्या बनेगा, इंटीजर बन जाएगा। ठीक है ना, इंटीजर में आपको एक चीज और सब देखने को मिलेगी, नंबर लाइन। ठीक है ना, तो नंबर लाइन क्या होती है, तो देखो पहले आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है ना, एक लाइन आपने ड्रॉ करी, मिडिल में आपने रख दिया पे जीरो। जीरो से राइट साइड में जितनी भी है पॉजिटिव वैल्यू आपकी आएंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे सारे। ठीक, तो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। समझे कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको अगर हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो जो कहलाएगी आपकी, वो नंबर लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो नंबर लाइन में क्या होता है कि हम ये बताएं आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है ना, अब ये मत कहना असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बताएं। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है तो छोटे से बड़ा। ठीक है ना, छोटे से बड़े का मतलब होता है कि ये स्मॉलर वैल्यू होगी और उसके बाद क्या होगी, तुम्हारी लार्जर वैल्यू। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या होगा कि यहां पर हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे समझ में, नंबर लाइन में जितनी भी वैल्यूज हम रखते हैं वो सब असेंडिंग ऑर्डर में होती है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो इससे स्मॉलर होगी। दैट मीन्स -6 इज स्मॉलर देन -5। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि आपका जो 6 और 5 को देख के आप ये समझ रहे होंगे कि ये 6 और ये 5 में 6 इज इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, लेकिन ये आपका गलत हो जाता है नेगेटिव के केस में, क्योंकि मैं बता चुका हूं नेगेटिव के केस में असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू होगी वो राइट साइड से स्मॉलर होंगी। क्यों, क्योंकि देखो जैसे मैंने लिख दिया आपको 1 2 3 4, कहने का मतलब अगर ये लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर राइट साइड की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो होती है वो इस वाली वैल्यू से स्मॉलर रहती है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू होगी वो राइट साइड से क्या होता है, स्मॉलर रहती है इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर के केस में -6 इज ऑलवेज स्मॉलर देन -5। ठीक है ना, इन द केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर के केस में 5 जो आ रहा है वो आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है। 5 जो आ रहा है आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है, 6 जो आ रहा है आपके राइट साइड में आ रहा है। मतलब लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो स्मॉलर होगा। कहने का मतलब जो हो जाएगा आपका कि ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि ये वाली जो वैल्यू है, मतलब ये वाला जो हम साइन इतनी देर से लगाए जा रहे हैं, ये वाला ये कब लगाया जाता है, डाउट है ना। तो देखो हमने लिख दिया ये वाला साइन, जिस साइड आपकी ये चोंच नजर आ रही है आपको, यहाँ पे वैल्यू जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है आपकी स्मॉलर। ठीक है, जहां पे आपका ये माउथ खुला हुआ है ये वाली जो वैल्यू कहलाती है आपकी, ये वाली कहलाएगी आपकी ग्रेटर। ठीक है, ये स्मॉलर हो गया, ये ग्रेटर हो गया। ठीक है ना, कहने का मतलब इसके जो माउथ ओपन वाली साइड पे जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो बड़ी वैल्यू होगी और दूसरी साइड जो रखेंगे हम छोटी वैल्यू होगी।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊं तो देखो, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे आपका नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड आता है और ये वाले जो इंटीजर है वो राइट साइड पे आ रहे हैं आपके, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले जो होंगे वो स्मॉलर होंगे, मैंने अभी आपसे बोला था, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी छोटी है इससे, तो ये साइन आ गया। मतलब आपको कभी भी ऐसा एग्जांपल तौर पे -5 और +5 में आकर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऑलवेज ये वाली जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। आगे ना, आपको बहुत सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आपको जीरो और पॉजिटिव के बीच में अगर रिलेशन आपको देखना है, जीरो और पॉजिटिव में, तो जीरो जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये आ रहा है आपका राइट साइड में, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो स्मॉलर है, ये वाली ग्रेटर है। कहने का मतलब ये वाला जो केस है वो ये वाला ऐसे आ जाएगा। मतलब 0 और 6 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, 0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 6, ठीक है ना, आ रहा समझ में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेगेटिव के केस में और 0 के केस में, नेगेटिव और 0 के केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो है आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है और ये वाला जो वैल्यू है वो राइट साइड में आ रही है। कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो छोटी होगी इससे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें अभी हमने क्या बताया, एक समरी टाइप की देखते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है और जितनी भी नेगेटिव है वो सारी वैल्यू इसमें आती है, ठीक है ना। नंबर लाइन क्या होती है कि इन इंटीजर्स को अगर हम किसी लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं तो वो जो लाइन कहलाएगी आपकी वो नंबर लाइन कहलाएगी। और नंबर लाइन ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नंबर लाइन जो होती है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहती है। नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 पॉजिटिव से छोटा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होगा। समझ में आ गया आपको इतना। यहाँ पे मैंने बताया नेगेटिव जो है पॉजिटिव से छोटा है, 0 पॉजिटिव से छोटा है, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा है, एंड देन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही होगा, 0 पॉजिटिव इन दोनों के बीच में पॉजिटिव बड़ा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज देन ग्रेटर, ठीक है ना। आगे समझ में आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अब आगे का हम बताते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए आगे हम पढ़ाते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं, सपोज करो कि -2/5 लिखा हुआ है या -3 लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, +6 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इन केस में हमें बताना है कि कौन सा इंटीजर है, ठीक है ना। हमको ये बताना है कि कौन सा इंटीजर है और इंटीजर के केस में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ठीक है ना। इजी है, इंटीजर बताना है आपको। इन सब में इंटीजर कौन कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं, ठीक है। तो देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये इंटीजर है कि नहीं, बताओ जल्दी फटाफट। ये इंटीजर नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है P/Q की फॉर्म में जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है, या हम कहें तो फ्रैक्शनल फॉर्म है ये, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होता है, इंटीजर कभी नहीं होते। इंटीजर जो होगा वो ऑलवेज तुम्हारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं होगा वही इंटीजर होगा। आगे समझ में आपको, मतलब ये जो अपॉन में वैल्यू आपको दिख रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो दिख रही है जिसमें आपका डिनोमिनेटर भी है और न्यूमरेटर भी है, ये जो वैल्यूज है वो इंटीजर नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो एक तो ये हट गया और ये वाला भी हट गया, ठीक है। दो वैल्यू तो हमने वैसे हटा दी। ये वाला इंटीजर है, बिल्कुल है, इंटीजर है ये। और कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। ये वाला इंटीजर बिल्कुल इंटीजर है भाई, और ये वाला इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है। आ रहा है ना समझ में, ध्यान दो। ये वाला इंटीजर बिल्कुल इंटीजर है भाई, और ये बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव का 6 लिखो या केवल 6 लिखो, एक ही बात। पॉजिटिव की कोई इज्जत नहीं है, पॉजिटिव की कोई इज्जत नहीं है, उसको लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव की बहुत ज्यादा इज्जत है। अगर आपने नेगेटिव लगाया तो ये नेगेटिव काउंट होगा, नहीं लगाया तो ये पॉजिटिव काउंट होगा। ध्यान रखना हमेशा कि पॉजिटिव के लिए साइन लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है, लेकिन नेगेटिव के लिए साइन लगाना बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ तो 4 - 2 या -3 या 13, अब इसमें मैंने 3 चीजें उठाई, क्या? एक तो ये बॉक्स बन गया आपका, एक ये बॉक्स बन गया आपका, और ये एक बॉक्स बन गया। तो ये वाला जो साइन है, ये आगे जो लगा हुआ है इसका जो साइन,
कहने का मतलब क्या कहलाएगा कि इसमें जो आपको 13 आया है ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये वाले में जो माइनस का 4 आया है ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, और इस वाले में जो माइनस का 2 आया है वो भी नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि इंटीजर के केस में जो साइन पुट होता है वो हमेशा उसके फ्रंट में लगाया जाता है, बैक साइड में जो आप साइन लगा रहे हो वो किसी दूसरे इंटीजर का होगा। ठीक है ना, ये आपको सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन में हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैं अगर आपसे यूं कहता हूं कि 2 + 3 या माइनस का 2 + 3, ठीक है ना, इसको समझने के लिए हम पहले आपको बताते हैं कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का ऑपरेशन करते हैं तो हम पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव का ऑपरेशन करें तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का करते हैं तो भी आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव एंड नेगेटिव का तो पॉजिटिव आता है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर सिमिलर साइन है तो आपका पॉजिटिव केस बनेगा, ठीक है, और अगर आपके केस डिफरेंट है तो आपका क्या बनता है, नेगेटिव साइन। ठीक है ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो साइन है वो इसके लिए है, मतलब माइनस का 2 है, और ये वाला जो साइन है वो इसके लिए है तो पॉजिटिव का 3 है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करना है आपको, माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है ना, और ग्रेटर वैल्यू किसकी है, इंटीजर हटा दो अभी, 3 और 2 में, 3 और 2 में कौन सा बड़ा है आपका, 3 बड़ा है, तो 3 के आगे का साइन कौन सा है, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये पॉजिटिव का 1 आएगा, और जैसा ही हम बता चुके हैं, और इसको केवल 1 भी लिख सकते हैं। आ गया ना समझ में आपको। मैंने आपको इसमें क्या बताया आपको कि अपॉन में जो भी वैल्यू होती है वो इंटीजर नहीं होती है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू या रेशनल नंबर है, वो भी आपको हम बता देंगे अगले चैप्टर में जो आएगा। जितनी भी वैल्यूज आपकी जो होती हैं होल नंबर टाइप्स, मतलब जिसमें अपॉन नहीं होता है, वो आपके इंटीजर कहलाएंगे, और साइन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। आगे अगर हम बात करें तो पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। भाई साहब ये बहुत जरूरी है, याद कर लेना इसको, क्योंकि जिंदगी खराब कर देगा जी आगे आगे, समझ लो, ये आगे जिंदगी खराब करनी है इसको, क्योंकि हर क्लास में ये पीछा नहीं छोड़ता। सिंप्लीफिकेशन आया आपका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर चीज में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे समझ में आपको। तो ये मैं जो केस बता रहा था आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव के केस बता रहा था। ठीक है, इतना आप पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तो नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाते हो आप तो अच्छे से पढ़ाई होती है, दोबारा आप देख सकते हो या प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके आगे मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। इंटीजर में मैं एडिशन करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इंटीजर में एडिशन कैसे करते हैं हम, इसको समझने के लिए अभी जो मैंने आपको कराया था, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। ठीक है ना, तो एडिशन में देखो कैसे करते हैं। मतलब मैंने लिख दिया आपका 4 + 2, तो आपको पता है कि आगे कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, तो प्लस 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 होता है, तो 4 × 2 6 हो जाएगा। वैल्यू किसकी आती है, ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू की आती है, मतलब 6 के आगे वही साइन लगेगा जो इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू के आगे लगा हुआ है। सपोज जैसे मैंने कह दिया आपसे -4 + 2, ठीक है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 2 जाएगा आपका, 2 बचेगा। ग्रेटर वैल्यू 4 और 2 में ग्रेटर क्या है, 4 है, 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी आपका माइनस लगेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन का केस क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपको -4 माइनस का 2, या फिर अभी आप प्लस का ही रहने दीजिए। ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, और ग्रेटर वैल्यू कितनी है, 4, और आगे साइन जो आएगा आपका माइनस का। ठीक, ऐसे ही -4 माइनस का 2, तो -4, माइनस माइनस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका +2, एंड प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ग्रेटर वैल्यू के आगे माइनस है, तो ये साइन आपका क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो साइन आता है आपका वो ग्रेटर डिजिट का आता है। ठीक है,
कहने का मतलब जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके आगे जो भी साइन लगा हुआ होगा वही साइन यहाँ पे आंसर में आपका लगेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब प्लस 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 होता है, ये हम ऑपरेशन कर देंगे, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, डिवाइड कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो आपका साइन लगाने की बात आएगी उसमें ग्रेटर इंटीजर देखा जाएगा। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं आपसे कि 9 + 3 - 2 और ये वाला भी माइनस लगा देता हूं। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है आपका, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और ग्रेटर वैल्यू 9 है, 9 में माइनस लगा हुआ तो माइनस का साइन, ये एज इट इज हमने उतार दिया, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो आपका हो गया 8, माइनस का साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू माइनस की है। आगे समझ में आपको कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो इसके अकॉर्डिंग वही करना है, बट जो साइन होगा वो ग्रेटर डिजिट के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों देखते हैं, देखो अगला टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा कि माइनस का 4 × 2 से हमें इंटू करना है। ठीक है ना, साइन वही है आपके, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। तो देखो इसमें क्या होता है, 4 2 जा तो आपने लिख दिया 8 होता है, लेकिन इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव का 2 है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इसमें जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ऑपरेशन है वो इसके अकॉर्डिंग लगते हैं, ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं लगते। मल्टीप्लिकेशन में आपको ये नहीं देखना है कि ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो ये माइनस का साइन लगा दिया, नहीं, इसमें जो वैल्यू लगेगी मतलब साइन जो लगेगा वो आपका लगेगा इसके अकॉर्डिंग कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन आपका लगेगा माइनस का। सपोज 2 एंड माइनस का 6 लिख दिया मैंने, या 3 × माइनस का यहाँ पे आपने 12 लिख दिया, या फिर इसको माइनस कर दो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन आपका प्लस का आएगा, 2 6 12 होता है। ठीक है, प्लस माइनस ही कुछ साइन नहीं है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 3 हो गया आपका 36। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग इसके मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, डिवाइड जैसे मान लो 24 में डिवाइड करना है आपको माइनस का 2, तो ये प्लस का है, 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है आपका, प्लस माइनस माइनस होता है, तो साइन आपका माइनस का लगेगा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ 16 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 4 कह दिया मैंने, यहाँ पे ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, 16 डिवाइडेड बाय 4 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, मतलब प्लस का साइन आएगा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन अकॉर्डिंगली ये वाले के हिसाब से लगाते हैं हम, फाइनल रिजल्ट जो आएगा इसके हिसाब से लग जाता है। और अगर एडिशन हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जो ग्रेटर डिजिट होती है उसके अकॉर्डिंग इसका साइन लगता है। ठीक है, इसके आगे कराते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखते हैं, देखो 0 इंटीजर और इंटीजर 1 के ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैं कहता हूं कि 4 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 4 में अगर 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स अगर आप किसी भी इंटीजर से 0 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपका जो इंटीजर आता है वो सेम रहता है। बट अगर मैं कहता हूं कि 0 में से अगर 4 जाएगा तो 4 आएगा, बट ग्रेटर वैल्यू जो है वो माइनस की है तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैं 2 में इंटू करता हूँ 0 का तो आपका 0 आना है। लेकिन डिवीजन के केस में क्या होता है, जैसे मान लो 2 का, या फिर आप कहते हैं अब 0 में 2 का डिवाइड दे दिया आपने, तो 0 में अगर आप 2 का डिवाइड देते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। बट अगर मैं 2 में 0 को डिवाइड देता हूं तो आपका आंसर आता है अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब क्या है आपका कि 0 का एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता है, एज इट इज वही इंटीजर लगाते हैं, बस अकॉर्डिंगली उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो डिवीजन में क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो रहा है आपका तो वो जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी, और बाकी का अगर इंटू कर रहे हैं या फिर आप डिवीजन कर रहे हैं 0 में किसी नंबर का तो आपका आंसर 0 ही आता है।
ठीक है। ऐसे ही 1 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन केस देखता हूं, मल्टीप्लिकेशन जब 4 में अगर मैं 1 का इंटू करता हूं तो एज इट इज 4 आता है, या माइनस के 2 में अगर मैं 1 का इंटू करता हूं तो माइनस का 2 ही आता है। डिवीजन की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने 4 में डिवाइड किया है 1 का तो आपका आंसर 4 ही आएगा। बट अगर मैं 1 में डिवाइड करता हूं 2 का तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 1/2 आएगा। ठीक, दैट मीन्स अगर आप 1 में किसी इंटीजर का डिवाइड दे रहे हो तो 1 जो होता है आपका वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिप्रेजेंटेशन है, बाकी का तो सब सेम है। ठीक है, लेकिन अगर 1 का किसी चीज में आप डिवाइड दे रहे हो तो एज इट इज वही इंटीजर आपका ये आता है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन की एक समरी आपको दे दी है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे मतलब मैक्सिमम सवाल आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।